कश्मीर, धरती का स्वर्ग, जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं, जहां पहाड़ों के बीच बहती हवाएं हर दर्द भुला देती हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 की वो शाम इन वादियों के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कुछ ही मिनटों में गोलियों की आवाज ने पूरी घाटी को दहला दिया। 26 लोग जो सिर्फ घूमने आए थे, वो कभी वापस घर नहीं लौट पाए। पूरा भारत गुस्से में था। हर टीवी चैनल पर, हर मोबाइल स्क्रीन पर एक ही खबर थी, क्या भारत फिर जवाब देगा? और शायद उस रात दिल्ली में लिया गया फैसला दक्षिण एशिया की दिशा बदलने वाला था। उस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025, जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जहां हर साल की तरह यहां हजारों पर्यटक आए हुए थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड बाद पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल जाएगा। अचानक आतंकियों ने हमला शुरू कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ ही मिनटों में 26 लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा गया। कुछ लोग बदले की मांग कर रहे थे, कुछ युद्ध की बात कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में देश की सबसे बड़ी सुरक्षा बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियां, सब सिर्फ एक बात पर काम कर रहे थे, जवाब। भारत पहले भी जवाब दे चुका था। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक। लेकिन इस बार मिशन अलग था। इस बार लक्ष्य सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि आतंकियों के पूरे नेटवर्क को तोड़ना था। भारतीय खुफिया एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। ड्रोन, सैटेलाइट, जासूसी नेटवर्क, हर माध्यम से जानकारी जुटाई जाने लगी। कौन से कैंप सक्रिय हैं, कहां ट्रेनिंग चल रही है, हमलों की योजना कहां बनती है, हर लोकेशन को कई बार वेरीफाई किया गया। दिन रात सिर्फ एक मिशन पर काम चल रहा था। और फिर एक गुप्त ऑपरेशन तैयार हुआ, जिसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन सवाल था, इस मिशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया? भारतीय संस्कृति में सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं है, यह सम्मान है, विश्वास है और रिश्तों का प्रतीक भी। कहा गया कि इस नाम के पीछे एक भावनात्मक संदेश था। उन महिलाओं के लिए जिन्होंने आतंकवाद में अपने पति खो दिए, उन परिवारों के लिए जिनकी दुनिया एक हमले में खत्म हो गई। सिंदूर अब सिर्फ परंपरा का प्रतीक नहीं था, बल्कि जवाब का प्रतीक बनने वाला था। 7 मई 2025, आधी रात के बाद का समय। सीमा के उस पार सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन भारत की सेना पूरी तरह तैयार थी। कंट्रोल रूम में काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 10, 9, 8 और फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान हवा में उठ चुके थे। ड्रोन टारगेट्स लॉक कर चुके थे। कुछ ही मिनटों में सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला शुरू हो गया। बताया गया कि पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कई आतंकी कैंप निशाने पर थे। मिसाइलें, प्रिसिशन स्ट्राइक और रियल टाइम इंटेलिजेंस, पूरा मिशन बेहद तेज और सटीक था। रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ 25 मिनट के अंदर कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। सबसे बड़ी बात, भारत ने दावा किया कि किसी सैन्य बेस को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ आतंकी ढांचे को टारगेट किया गया, ताकि यह ऑपरेशन युद्ध में न बदले। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हमला नहीं था, यह भारत की नई सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी था। इस मिशन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। हर चीज रियल टाइम डेटा पर काम कर रही थी। कहा गया कि कई स्ट्राइक्स भारतीय सीमा के अंदर से ही की गईं, यानी भारत ने बिना सीमा पार किए अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह दिखाता है कि आज की लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की भी है। हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान ने इन हमलों की निंदा की और जवाब देने की बात कही। सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। दुनिया की नजरें अब दक्षिण एशिया पर थीं, क्योंकि जब दो परमाणु शक्ति वाले देश आमने सामने हों तो पूरी दुनिया चिंतित हो जाती है। पर कोई यही सोच रहा था, क्या यह सिर्फ एक ऑपरेशन था या किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी,
यह एक संदेश था, एक संदेश कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ पहले से ज्यादा आक्रामक और तैयार है। लेकिन हर सैन्य कार्रवाई के साथ एक सवाल हमेशा रहता है, क्या इससे शांति आएगी या संघर्ष और बढ़ेगा? इतिहास इसका जवाब आने वाले वर्षों में देगा, लेकिन 2025 की वो रात हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि उस रात सिर्फ मिसाइलें नहीं चली थीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत हुई थी, और उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें